नमस्ते मित्रों। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने ये सक्सेसफुली अचीव कर लिया। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी थी, लेकिन वो इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें एक्चुअल मॉडल पर उस चीज़ का ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फाइल का नाम अपडेट करते हैं और इसमें से जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो निकालेंगे। ऑफकोर्स निकालनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं सारी हम ऑन करते हैं, उसके बाद जो नहीं चाहिए वो हम हाइड कर देंगे। ओके, वी हैव टू डू दैट, देयर इज नो ऑप्शन। और फिर से उसे बंद भी करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे, आई मस्ट से। ठीक है। ओके, हमारे नेकलेसेस भी हैं, उनके पास उनके हुक्स भी है। तो ये सब चेक करना पड़ेगा। जो नहीं चाहिए वो डेफिनेटली हमें हटाना पड़ेगा। वी डोंट नीड टू यूज इट, हमें मेटालिक की जरूरत नहीं है। और जो नहीं चाहिए वो पहले ही अब निकाल दो, जिनकी जरूरत नहीं है, जैसे ओल्ड वाला। ठीक है, इनको निकालना पड़ेगा, अब इनकी जरूरत नहीं, हमारा इससे काम हो गया है। ओके, बट इसमें सुधार है, सुधार करेंगे बाद में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक तरफ करना है मुझे। ठीक है, तो ये है। ओके, ये भी है। फाइन, इन सभी को सिलेक्ट करो। Oops, ये अलग है, ये अलग है, इसे भी 100 पौड़ी है। तो ये कहाँ है और ये कहाँ है? यस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए ये सब सिलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, ये सब इनके साथ है, ये हम इधर ही रख सकते हैं। तो इसे हाइड करते हैं। तो एच, और जो चीज़ नहीं चाहिए उसे भी हाइड कर दो, यानी ये सब। टेस्ट फ्लोर जो एम्प्टी है उसे रहने दो, क्योंकि शायद काम में आएगा। नहीं आता तो ठीक है, हम निकाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी हाइड कर दीजिए। ओके, इसे भी हाइड कर दिया। नाउ यहाँ पर से कुछ चीज़ें हाइड करनी है, जैसे ये पैन। डिलीट कर दो, हाइड कर दो, आई डोंट केयर, बट मैं सोच रहा हूँ मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये जो है इसे हाइड करना है, इसे भी हाइड करना है। ओके, वैसे तो ये सब भी हाइड होगा, ये भी हाइड होगा। ओके, लेफ्ट बेल्ट को हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अभी टेस्ट फ्लो, ये इसे रहने देते हैं। बट ओके, कहीं पर रिंग दिख रहा है आपको? रिंग नहीं, तो रिंग देखते कहाँ है, ये रहा फिंगर रिंग, इसे भी बंद कर। ठीक है, इतना सेव। अब आएगा धोती का काम। तो जो फ्लोट टेस्ट है उसे डिलीट कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो डिलीट हटा की, टेस्ट रन वगैरह की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए धोती। अब ये धोती अलग है, ये धोती अलग है। इस धोती की जरूरत है बिकॉज उसमें हमने अनरैपिंग की हुई है। सबसे पहला टास्क, हमें धोती के स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, धोती का स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसे मैंने स्कल्प मोड में चेक किया, मुझे कुछ कुछ जगह पर उस धोती को बाहर लाना है, जस्ट बिकॉज हम उसे इंटरसेक्ट नहीं रख सकते। ठीक है, बेक करने के बाद आप उसे जो करना चाहे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज इसे हाइड कर दीजिए, इसे भी हाइड कीजिए, इसे भी हाइड कीजिए। सिर्फ इतने पर काम कीजिए, ये सही हो गया तो बाकी सब सही हो जाएगा। तो पहले ये सब सुधारिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एडिट करूँ, देखिए बहुत सारे पॉलीगॉन्स।
अगर मैं सिलेक्ट करके अनसब डिवाइड करूँ और फिर एक स्मूथ डालकर देखता हूँ, तो ये अच्छे रिंकल्स के साथ दिखना चाहिए। रिंकल्स तो अच्छे हैं, लेकिन डाउट है कि ये ट्रायंगुलेट कहीं कहीं पर है, तो हमें उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, जो था वैसे ही रखना है आपको। हाँ, ये जैसा था वैसे ही रखता है। यहाँ मैंने अभी फिलहाल सब कुछ नॉर्मल समझ के वैसे रखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सब कुछ और स्मूथ चाहिए, गो अहेड, आप शिफ्ट मतलब स्कल मोड में जाएं और शिफ्ट से यहाँ का हिस्सा आप स्मूथ कर दें, ताकि कहीं पर भी ग्लिच क्रिएट ना हो। ये हिस्सा वैसे भी कवर होने वाला है, तो आप उसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये नहीं दिखने वाला इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई रीज़न नहीं है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ थोड़ा और आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये हिस्सा, तो रिंकल्स के इश्यूज कम हो जाएंगे, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो जाए। मैं ये फ्यूचर पिछले टेस्ट के हिसाब से सोच के ये काम कर रहा हूँ जो हमने ब्राउजर में किया, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, तो एटलीस्ट सम आउटकम हम इमेजिन तो कर सके कि ये काम कर रहा है, तो उसी के चलते हम देख रहे हैं, राइट। ठीक है, बट ज़्यादा बाहर। ओके, दिस इज फाइन, तो हमने इतना कर लिया। अब अगर मैं ये सिमुलेट करता हूँ, तो मुझे इसको पहले सॉल्व करना है, तो जो जो मैंने हाइड किया है पहले उसे भी हटाऊं, तो वो है इतना ऐसा चारों चीज़ें, ठीक है, पृथ्वी पार्ट 1 वगैरह कह दीजिए। यहाँ पर कोलिजन है किसी चीज़ का, तो वो भी निकालना होगा, निकाल दिया। किसी और में है, देख लो, ये पृथ्वी पार्ट 1 है, इसे सेव करता हूँ। अब क्या करेंगे, एनिमेशन दिया हुआ है, मुझे इसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज़, रिग को ऑन करें, धोती को लाए, सिलेक्ट करें और शिफ्ट सिलेक्ट रिग को, कंट्रोल P, ऑटोमेटिक वेट। देखिए इसके लूप्स इतने अच्छे नहीं हैं, मैं मानता हूँ, बट अगर ये काम कर गया तो एटलीस्ट हम काफ़ी हद तक आगे पहुंच जाएंगे। अगर आपको लगा कि ये लूप सुधारा जा सकता है, जो मैं भी कहता हूँ सुधारा जा सकता है, बट उसे कैसे सुधार सकते हैं, या तो फिर मुझे इसका रीटोपोलॉजी करना पड़ सकता है, या तो फिर मुझे ये धोती मैन्युअली इन्हीं सारे रिंकल्स के साथ मैन्युअली बनाना पड़ेगा, एक एक एक्सट्रूड करके, तो ये हो सकता है। बट अभी अगर मैं ऐसा इतना करके मैं से देखता हूँ तो बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा काम है, बट सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ पर ऐसे है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओके, ओके, ये सारी इफेक्ट्स हैं। हाँ, राइट, सेम सोल्यूशन, एंड वी आर गुड। नहीं, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आई थिंक सो। ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस पे सिमुलेशन डालना है, फ्लोट सिमुलेशन, सॉरी, यहाँ पर okay। और फ्लोट सिमुलेशन में मैं ऐसे ही पहले टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इसमें, तो मैं उसे
126 फ्रेम तक रखता हूँ। मैं पिन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मुझे बस सिर्फ पहले देखना है कि हो क्या रहा है इसमें। तो चलिए बेक कर रहे हैं। बेक करते वक्त ये अभी भी आसानी से बेक हो रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मैं बगैर एक्स्ट्रा वर्टेक्स बढ़ाए इसे सिमुलेट होने दूं एज पर, अगर वो सही से हो तो मुझे आगे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उसे सुधारना भी नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ों को साफ सफाई की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें दिखने भी वाली है, क्योंकि इसके ऊपर एक और कपड़े का लेयर आएगा, उसके ऊपर एक और कपड़े का लेयर आएगा, तो माइट बी इट विल वर्क। हाँ, ये ढूंढना है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उसे मुझे वर्टेक्स में बेक कन्वर्ट कैसे करना, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट। वो हार्डेस्ट नहीं लेकिन कंफ्यूजिंग पार्ट, वो ढूंढना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं किया। तो लेट्स सी, हो सकता है तो बहुत अच्छा। बट इतना है कि इतना समय अभी भी एक नॉर्मल इतनी चीज को लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलीगन्स है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतने हैं कि बेकिंग में टाइम ले सकता है, बहुत सारे ट्विंकल्स है, तो ये डर है कि बिकॉज ऑफ द टेंसनेस ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, विच इज वेरी अनकंफर्टेबल, बट है तो है, क्या करें। तो वो चीजें उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या एरर है और क्या सॉल्व करना है। तो जहां तक दिख के आ रहा है तो इतना है कि हमें पहले एक पिन ग्रुप बनाना है, उसके बाद हमें क्लोथ सिमुलेशन देना है, उसके बाद फिर से हमें वो सेटिंग और ट्राई करना है। ये ऑब्वियस है, तो चलिए देखते हैं। ओके, अंडरस्टूड। काम तो कर रहा है, बस प्रॉब्लम है, यानी उतर रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बेकिंग हटा देता हूँ, एडिट में आता हूँ, यहाँ पर से ये सिलेक्ट किया लूप, समझो कि लूप सिलेक्शन में यहाँ पर मुझे एक एज तक मुझे काम करना है, ठीक है। तो हाँ, इस एज तक सब कुछ मुझे हटाना है, जिससे ये हो गया, ठीक है। ये एज आप ध्यान से देख कर हटाए। एक वो लाइन है जो हम स्ट्रेट ये दो पूरा बैंड समझ कर कर रहे हैं। यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अच्छा, मैं अगर ये यहाँ नहीं तो वाई फ्रेम में देख के कर सकता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। मैं उस लाइन को फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे सामने है, जिसे मुझे सिलेक्शन में एज अ बैंड सिलेक्ट करना है, एक एज कंटेंट। ओके, अगर ओरिएंटेशन देखो, फेस ओरिएंटेशन, तो सब सही है, फाइन, नो। सिलेक्शन बनाते जाओ, जो नहीं चाहिए वो चीज सिलेक्ट करते जाओ। यानी पहले ट्रायल से मुझे ये तो हिंट मिल गई कि इसे इसे डील किया जा सकता है, दिस इज सॉल्वेबल, ओनली इफ वी डोंट कॉम्प्लेक्स इट, उसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए। तो यहाँ पर मैं एक पिन क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ धोती, धोती 01 पिन, असाइन कर लिया। और आपको सॉलिड व्यू में आ गए। उसके बाद हम वेट पेंट में जाएंगे। यस, वेट पेंट, ये ब्लर है, ठीक है। सबसे पहली चीज धोती के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, नहीं, कंट्रोल ए स्केल, कंट्रोल ए रोटेशन, इतना कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग ड्रॉप करूंगा। कहाँ है? यहाँ पर, ओके। तो मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रैग ड्रॉप करूँ, ये आ जाना चाहिए, तो नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करना है तो आ जाना चाहिए। ओके, मैं अगर यहाँ से भी लाकर रख दूँ तो अच्छा है, सो आई कैन शिफ्ट इट देयर वन बाय वन। यहाँ पर आता हूँ, मैंने देख लिया तो इधर है, ठीक है। हमने यहाँ पर अपने काम कर लिए।
यहाँ पर मुझे सिमुलेशन चाहिए, ओके, बट उसके पहले मुझे वेट पेंट सॉल्व करना है। तो अब मैं वेट पेंट करता हूँ, तो वेट पेंट में मुझे सिमेट्री एक्स फ्लिप सिमेट्री ऑन करना है और इसे ब्लर करना है। आपको इसे ब्लर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं जमता तो मत करिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं जमता तो एक और रास्ता है, बट सही नहीं, ठीक है, यानी लीनियर, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे, ओके। ओके, फाइन, मेरे लिए ये काफ़ी है। और चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से मैं पिन ऐड करूँगा, जो होगा धोती पिन। और यहाँ पर कोलिजन क्वालिटी 5, सेल्फ कोलिजन 0.01, ऑब्जेक्ट कोलिजन 0.01। और फाइन, यहाँ तक तो हमने कर लिया। ये जैसा है वैसे ही रखा है, इतना सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं बेक करके। ये यहाँ टिकना चाहिए, और इस पर अगर जरूरत पड़ी तो हमें सरफेस डिफॉर्म भी ऐड करना है। और मैं नहीं चाहता कि इस पर सब डिवीजन सरफेस की जरूरत है, बस सिर्फ कोलिजन ढंग का होना चाहिए, बॉडी कोलिजन इस पर अच्छे से काम करना चाहिए। और इसका जो स्टिफनेस है शायद बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि लेदर या डेनिम लेवल पे थोड़ा कम झूले वैसा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और अगर जितना लाइट और कम रिंकल होगा तो भी शायद झूलना बढ़ सकता है। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स हियर एंड देयर थियरी। नाउ एक्चुअल ट्रायल एंड एरर वर्क विल बी, वी हैव टू आई मीन वी हैव टू हैव, ये समय लगेगा। मैं इसे पॉज करता हूँ, और जैसे ही आखिरी 10 फ्रेम बचेंगे या 2 फ्रेम बचेंगे मैं वापस आऊंगा। तो दोस्तों, ये सिमुलेशन बेकिंग खत्म होने वाला है, और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। मैं अभी भी इस आउटपुट से डर रहा हूँ, अगर सही नहीं हुआ तो फिर से वो करना पड़ेगा। देखिए, ये सब में ज़रूरी है कि आपको ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा, लेकिन ट्रायल एंड एरर ये पहली चीज, सबसे पहली चीज। हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर नहीं, ये गलत तरीका है। यू हैव टू से ट्राई अंटिल द एरर गोज, तब तक ट्राई करें जब तक वो एरर चला नहीं जाता। वो हम लोग शॉर्ट बहुत करते हैं और सही बोल नहीं पाते, क्योंकि ये बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए ट्राई अंटिल द एरर गोज। तो ये डेट खत्म हो गया है। अरे बाप रे, वैसे प्रॉब्लम नहीं करा, लेकिन रिंकल बहुत बेकार हो गया, क्यों पता नहीं, लेकिन चेक करना पड़ेगा। हमने क्वालिटी यहाँ पर क्या रखी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 8 कर दूंगा तो शायद अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे तो क्या है वो चेक करते हैं। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से सरफेस डिफॉर्म पिक करता हूँ, बाइंड करता हूँ, उसे मैं शिफ्ट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ, थोड़ा कम हो गया लेकिन थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें शायद इन पर काम करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ये ट्राई करता हूँ, इसे बंद करके बेक डिलीट कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर मुझे 8 करना है, मुझे ये कॉटन या डेनिम रखना है, ठीक है। तो डेनिम में 12 है, ये सब चीज़ें जैसी है वैसी रख रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि ये खराब ना हो। तो इसे भी बेक करना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी। अगर बेक नहीं करते, डायरेक्ट प्ले करते तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो फिर से सेव करते हैं और फिर बेक करते हैं। तो मिलता हूँ वापस बेक के बाद। तो मित्रों, ये बेक खत्म होने वाला है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सही हो, वरना
दुखी होना पड़ेगा मुझे कि मुझे ये प्रोसेस फिर से करना है, लेकिन बेकिंग फिर से करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना चाहिए। मैं ये सजेशन मानता हूँ कि ये कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, थोड़ा ऐसा है, बट अगर आपको इसको सुधारना है तो एक दूसरा तरीका है, आप उसका रीमेश करें, रीटोपोलॉजी करें अगर ये खराब हो रहा है तो, या उसमें ट्रायंगल्स हैं तो, लेकिन डिज़ाइन चेंज ना हो उसका ध्यान रखें। दूसरा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद लें जिसमें ये रीटोपोलॉजी या रीमेशिंग अच्छे से हो। उदाहरण के तौर पे जी ब्रश बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, डिजिटल बेस्ट स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन यही काम हम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक अगेन लेकिन ये है कि आ, जब ब्लेंडर हमें ये सब फैसिलिटी देता है तो हमें ये समझना चाहिए कि अब दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुन काम करें या अंधाधुन अपनी चीजों को बनाएं। थियरी होती है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड नहीं कहूंगा, आई डोंट फॉलो स्टैंडर्ड, बट एक सिस्टम होता है जो होता है कि आपको किसी आउटपुट तक जाना है तो उसको किसी प्रोसेस में ढालना पड़ेगा, उसे किसी वर्क फ्लो जैसे सिस्टम में डालना पड़ेगा। तब तक ना ही रिजल्ट पता चलेगा, तब तक ना ही मिस्टेक्स पता चलेगा। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन यू वर्क इन 3D और इन एनी क्रिएटिव फील्ड। Creative field never stand or never ask or never work side by side or accept standards. क्रिएटिविटी अगर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चले तो इट्स नॉट अ क्रिएटिविटी। तो न जाने कैसे बाहर निकल रहा है ये बातें, बट वही चीज है कि इसमें समय भी लगता है, करेक्शंस होते हैं, रिपीटेशंस होते हैं, कई इटरेशंस होते हैं, तब जाके करेक्ट आउटपुट निकलता है जिस टाइप का काम मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, एक तरफ सेमी रियलिस्टिक कैरेक्टर है, दूसरी तरफ उसके कपड़े तकरीबन लिटिल मोर देन सेमी रियलिस्टिक या फिर लिटिल रियल देन सेमी रियलिस्टिक उसके कपड़े हैं। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू मिक्स दीज सच कंटेंट। ऑफकोर्स मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं पहले से ही अगर इसके रिंकल्स बहुत कम बनाए होते तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी भैया। देखते कैसे सॉल्व कर सकते, देखते कैसे इसे अप्रिशिएट कर सकते। इट्स टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यानी बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा सकते इसे, ऐसा नहीं, इस पर भी काम हो सकता है। तो आखिरी फिल्म रेंडर हो रहा है, आई मीन बेक हो रहा है। तो जैसे ये हो जाएगा तो हमें अवन से फ्रेश आइटम मिलेगा। चलिए हो गया और देखते हैं। ओके, काफी हद तक अच्छा है बट इट्स जंपिंग टू मच। क्यों? इसका रीजन है ये कोलिजन आई गेस। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है कंटेंट सेटिंग, या ऐसे समझे कि मैं ये सरफेस हटा देता हूँ और फिर प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये बेक हो चुका है इसलिए नहीं हो सकता, तो आपको इसे रीबेक करना पड़ेगा, रीसेटिंग करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट यहाँ तक अगर देखिए, ठीक है, मैं अगर फिर से इसे चेक करूँ तो ये एनिमेट हो सकता है। कैसे? तो इसके लिए मुझे फ्लोट सिमुलेशन को बंद करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल निकाल देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो ये सारी चीज़ें ऐसी लगते हैं, बट अगर निकालनी है तो निकालें जैसे ये, और फिर हम अपने जो प्रोसेस थे वो कर सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल आई करता हूँ और इसे अनसब डिवाइड करता हूँ, फिर से करता हूँ। ठीक है, और अगर देखें तो यहाँ मेरे पास रीमेश का ऑप्शन है, ये रहा। अगर ये करते हैं रीमेश तो देखिए क्या होता है। ठीक है, स्मूथ, ब्लॉक, वॉक्सल, एनीथिंग। ठीक है, मैं अगर ये रखूँ और इसे 8 करूँ, ओके, लेकिन इसका डिवीजन देखो बहुत ज़्यादा है। मैं अगर 5 करी तो बहुत ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। तो ये वो प्रॉब्लम्स है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये ट्राइंगुलेट ही रहेगा। चलिए देखते हैं कि अगर मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से भी हटाता हूँ, फिर मैं इसे पहले इसको ओरिजिनल शीट में आ जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ, यहाँ से ये निकाल दिया, यहाँ से भी निकल गया सब कुछ। ओके, हमने ये भी निकाल दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं सब डिवीजन या स्कल्प मोड में जाके इस पर कुछ क्लिक करके मैं इसे शिफ्ट आर करके अगर मैं इसे
इतना रखूँ और कंट्रोल आर कर दूँ तो ये इशू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ना थिकनेस वाला है, मतलब थिकनेस नहीं है इसमें, तो कहीं पर इंटरसेक्ट होता है, पॉसिबल कंटेंट होता है, तो ये इशू आएगा। तो हमें फिर इसके सब डिविजन सुधारने पड़ेंगे, ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत वापस से टचअप करते हैं, एक साधारण सा अंदाजा फिर से रिएक्ट करवाया के हटाते हैं। ठीक है, ये भी ओके फाइन, अभी भी सॉल्व हो रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी फेस कर रहे हैं हम प्रॉब्लम, तो उसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लेते इतना है। ओके, लेट्स ट्राई। और फिर से इसे एडिट करना पड़ेगा मुझे, वेट पेंट देना पड़ेगा। तो इसके साथ एक मैंने पहले पीसी सिलेक्ट कर राइट क्लिक कन्वर्ट टू मैश, अगर कोई चेंजेस है तो देख लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट दिस, कंट्रोल पी, वेट पेंट, एग्रीड, ये हो गया। और फिर ये जैसे ही हो जाता है, रिक हो जाता है, करंट ऑटो वेट हो जाता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सब काम करता है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे स्टेप से, छोटी छोटी सेटिंग से ही अगर काम हो रहा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। दिक्कत कहाँ है कि मे भी शायद ज़्यादा फास्ट एनिमेशन वाला हिस्सा होगा, वहाँ प्रॉब्लम होगी, बट देन हमें चेक करना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है। तो देखिए काम कर रहा है। ओके, अगर देखा जाए तो इनफ है, नो इशू, इनफ। ठीक है, मुझे वो हिस्सा नहीं दिखेगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं अगर क्लोज सिमुलेशन डालता हूँ, ठीक है, क्लोज सिमुलेशन डाल दिया, जैसा है वैसे ही रखे, बस सिर्फ मैं ये एड करूंगा। मुझे यहाँ पर वेट पेंट भी बनाना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से इतना लेता हूँ, यहाँ से ये पूरी लाइन ले ली, ठीक है, और मैं सिलेक्शन करवा, ओके, और इससे सिलेक्ट करते हैं ऐसे। देखिए ये चीज़ फिर से कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस सिमुलेशंस में कुछ करके आधे से कुछ चेंजेस करेंगे और फिर आपको आउटपुट मिले, ये ऑलवेज सही नहीं होगा, हर बार सही नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत हो गया सिमुलेशन तो आप पूरा प्रोसेस फिर से करें प्लीज़, तो ही आपको ये भी याद आ जाएगा या ये भी समझ में आएगा या ये रिवील हो जाएगा कि कहीं पर हमने कुछ छोड़ दिया था जो अब याद आया, फिर से ट्राई करके हो। या प्रोसेस को जो आप रेफर कर रहे हैं उसे ठीक से ईच एंड एवरी सेकेंड बाय सेकेंड स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए और फिर फॉलो कीजिए। ये वो चीज़ें हैं। तब मैं इधर से फिर से पिन ग्रुप बनाता हूँ, 2 3 0 1 पिन, उसे असाइन कर देते हैं। फाइन, ये भी हो गया। चलिए देखते हैं। इतना करने के बाद ये हमने इतना डाल दिया, यहाँ से मुझे फ्रेम रेंज सेट करनी है, यहाँ से मुझे पिन सेट करना है। ओके, यहाँ पर 5 सेल्फ कोलिजन जैसा वैसे ही छोड़ रहा हूँ मैं अभी, इसमें कुछ और करना नहीं मुझे, ये सब जैसा है वैसे रख दिया। और बेक, अब मैं पॉज नहीं करूंगा, लेट्स सी क्या दिखा रहा है, या करना पड़ेगा, देखेंगे। तो ये उस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको कंटेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यानी इतना कंफर्म है कि मुझे इस धोती के इस पीस को मुझे रीमेश करना पड़ेगा, ये तब सही होगा, और वो रीमेश आसान नहीं होगा, आई स्वेयर, बहुत हार्ड होने वाला है। यानी रीटोपो करूंगा या तो रीमेश करूंगा। रीटोपोलॉजी कैसे करते हैं, आपको बॉडी के रीटोपोलॉजी से आपको सब समझ में आ जाएगा। रीमेश
जैसे मैंने अभी किया वैसे हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प लूंगा, जो मुझे अभी फिलहाल कंफर्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे भी सही आउटपुट आता है तो उसका मतलब सामने आना वैलिड है। बट ठीक है, हम कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं, बस मुझे ये आउटपुट ठीक करना है। अगर ये इतना ठीक हो जाता है तो फिर वी आर गुड टू गो, हमें आगे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग एक काम करता हूँ, यहाँ से इसे स्टॉप करते हैं और इसका आउटपुट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऐसा मेश तैयार रखूंगा और उस पर ट्राई करेंगे। बट ये प्रोसेस सक्सेसफुल है, बस इस मॉडल के हिसाब से हमें उसे और इलेबोरेट करना है, चेक करते रहना, फिर देखा जाएगा कि ये यूजफुल है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।